बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि ईद का बोनस अब एक नया नोटिफिकेशन आ गया है, किस डिपार्टमेंट को मिला है वो डिस्कस करेंगे। और ईद से पहले आपको तनख्वाह और पेंशन किस तारीख को मिलेगी, एक नया नोटिफिकेशन आया है उसका जिक्र भी करेंगे। और हुकूमत का एक नया जो प्लान है वो सामने आया है। इस प्लान में उन्होंने हफ्तावार इरादा किया है कि तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई जाएंगी। हालांकि ये वो तेल है जो कि एक माह के रिजर्व के तौर पर ऑलरेडी पाकिस्तान में मौजूद था, और उसी तेल पर जो है वो हुकूमत ने इजाफा किया और अवाम पर एक नया बोझ डाल दिया। अब इस बोझ का बताने का मकसद ये है कि सरकारी मुलाजमीन जिनको कन्वेंस अलाउंस जो है वो दिया जाता है वो 2005 का है। किस तरह, अगर ग्रेड 1 से 4 तक देखा जाए तो 1785 रुपए दिए जाते हैं, जो कि 2-3 दिन का फ्यूल बनता है। इस तरह अगर 5 से 10 तक देखा जाए तो कन्वेंस अलाउंस जो दिया जा रहा है मुलाजमीन को वो 1932 रुपए है बस। और अगर 10 से 15 तक देखा जाए तो 1856 रुपए है। और जो 16 से 19 तक मुलाजमीन है उनको सिर्फ 5000 रुपए दिया जाता है। अगर आप किसी भी दूसरे शहर में नौकरी करते हैं तो आपको पता होगा कि फ्यूल की कंजप्शन किस लिहाज से होती है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो चंद पैसे ही बनते हैं जो कि आपको पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुहैया करती है। अब जैसे ही जो फ्यूल की कीमतें ऊपर जाएंगी वैसे वैसे जो इसका इम्पैक्ट आम आदमी पर पड़ेगा। आम आदमी मतलब कि जो आवाम पहले ही महंगाई के उस चक्की में पिस रही है उनके ऊपर एक नया बोझ है। किस तरह हो जाए कि जितनी भी सब्जियां हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टर जो है वो अपने किराए बढ़ाएंगे, सब्जियों की कीमत बढ़ेगी। इसी तरह जो है अशिया खुर्दोनोश की कीमतें बढ़ेंगी और अवाम के ऊपर एक नया बोझ आ जाएगा। ट्रांसपोर्टर जो है वो अपना किराया बढ़ा देंगे, एक बंदा जो है वो दूसरे शहर में जाने से कासिर हो जाएगा। मोटर बाइक पर इस्तेमाल होने वाला ऑयल जो है उसकी जो कंजप्शन है वो कम तो नहीं होगी, मगर यह है कि उनका खर्चा बढ़ जाएगा। और ये फैसला किया है जी आईएमएफ ने। आईएमएफ ने कहा है जी अवाम पर एक नया बोझ डाल दें। और आईएमएफ ये नहीं कहता कि आप जो है वो अपने खर्चे कम कर लें। हालांकि आईएमएफ को ये भी सोचना चाहिए था कि आप जो है वो 25% अपना प्रोटोकॉल कम कर लें, अपने मुलाजमीन कम कर लें। जो गवर्नर हाउस चला रहे हैं उसको जो है फिलहाल जो है उसको रोक दें, मुलाजमीन को जो है वो कम कर दें, बाकियों को कम जो है वो फिलहाल छुट्टी दे दें। मगर यह है कि आईएमएफ के कहने पर एक नया बोझ डाल दिया गया है। और जितने भी ऑयल की कंजप्शन है गवर्नमेंट लेवल पर उसको कम करने के लिए तमाम तरह और पाकिस्तान लेवल पर अब हुकूमत करने जा रही है शट डाउन। शट डाउन का मतलब यह है कि तमाम तरह कोरोना की तरह का एक नया शेड्यूल तैयार किया जा रहा है। इसका ऐलान हुकूमत जल्द करेगी और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो नजर आना शुरू हो गए हैं। कराची यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का मकसद यह है कि पढ़ाई का हर्ज। अब सोच रहे होंगे कि जी वो तो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन कौन सी, पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो किस हवाले से, आपको पता है कि इंटरनेट और बाकी चीजों की जो औसत अगर निकाला जाए तो इस्तेमाल जो है वो तकरीबन 45% लोग करते हैं। और जो देहातों में और दूसरे जगहों पर रहने वाले दोस्त अहबाब हैं वो इस चीजों की जो है वो से बहुत ज्यादा महरूम इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान का जो नेटवर्क है वो ऐसा है कि उसके सिग्नल इस शहरों में नहीं पूरे होते तो गांव में कहां पूरे होंगे। तो वहां पर जो है वो सिग्नल वैसे ही कमजोर होते हैं और इंटरनेट की सहूलत ना होने के बराबर है। या फिर हुकूमत जो है वो पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट फ्री करे और हर घर को एक जो है वो कंप्यूटर या लैपटॉप फराहम करे ताकि अवाम जो है वो अपने बच्चों को तालीम और तरबियत पर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लें। मगर ऐसा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इसलिए जो है वो अवाम जो है वो अपने बच्चों को जो फोन है वो लेके देती हैं, जिससे नए नए पैकेजेस होते हैं, एक नया खर्चा शुरू हो जाता है। और हुकूमत का इस तरफ अभी इरादा है, फिलहाल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का सोच रहे हैं और 9-10 के वैसे ही जो है एग्जाम चल रहे हैं। तो ये इसके बाद जो है वो वजीर पंजाब जो कि राना सिकंदर हयात खान साहब हैं उन्होंने ऐलान किया है कि अभी फिलहाल हम इस तरफ नहीं जा रहे क्योंकि ऑलरेडी जो है वो बहुत ही हर्ज हो चुका है। मगर यह है कि इन फ्यूचर ये ऐसा मुमकिन है। वजीर आजम साहब का ये ऐलान था। अब बात करते हैं जी लेस्को का एक नोटिफिकेशन आया था। आपको पता है कि मैंने बताया था कि उसमें एक बोनस तनख्वाह जो है देने का ऐलान किया है। अब एक नया नोटिफिकेशन आया वो हेस्को की जानिब से आया है। हेस्को ने अब ऐलान किया है कि अब हम जो है जो कि हैदराबाद की जो कंपनी है इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनियां होती हैं वो अपने मुलाजमीन को
ضرور جو ہے وہ ایک بونس تنخواہ دیتی ہیں. اور پاکستان میں تقریباً تمام تر ملازمین جو ہیں وہ ایسے ایسے پرائیویٹائز محکموں میں کام کرتے ہیں، مگر یہ ہے کہ کچھ چند ہی ایسے ہیں جو کہ ایک بونس تنخواہ دیتے ہیں، اور جو ریگولر بیسس پہ گورنمنٹ کے انڈر کام کر رہے ہیں پنجاب اور وفاق لیول پر، ان میں سے بھی چند کو دیا جاتا ہے. فی الحال جو ہے جس طرح پچھلے سال جو نوٹیفکیشن آیا تھا، جس طرح میں نے بتایا تھا، جو ثقافت کی صنعت ہے، جو ثقافت کی وزارت ہے، انہوں نے بھی دیے تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے تھے تو جنہوں نے اپنے تئیں جو ہے وہ ایف بی آر کے جو جتنے ملازمین کو ان کو بھی دی گئی تھی. ابھی فی الحال ان کے لیے کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا. یہ ہیسکو کا نوٹیفکیشن ہے، پہلے لیسکو کا آیا تھا. اب جو ہے کیونکہ ڈسٹریبیوٹر کمپنیاں جو ہیں وہ اپنے ملازمین کو ضرور عیدی دیتی ہیں. اب بات کر رہے ہیں جی، پہلے آپ کو پتا ہے کہ جو ایڈوانس تنخواہ کے حوالے سے پنجاب حکومت نے ایک نوٹیفکیشن نکالا تھا. اب جو ہے وہ نوٹیفکیشن نیا بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ 16 تاریخ تک جو ہے وہ تمام ملازمین اور پینشنرز کی پینشن جو ہے ان کے اکاؤنٹ میں پہنچ جائے گی. بڑا اچھا اقدام ہے. اس پر لازمی جو ہے وہ جو باقی جو صوبے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نوٹیفکیشن بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے آیا ہے جو اب پورے پاکستان کے تمام صوبوں پر اس کا امپلیمنٹ ہونے جا رہا ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تمام تر راست آئی ڈی پر تنخواہیں جو ہیں وہ آپ کی منتقل کی گئی تھی، ڈائریکٹ گورنمنٹ کی طرف سے آپ کے اکاؤنٹ میں آتی تھی، جس میں جو بینک ہے اس کی انوالومنٹ جو ہے وہ کم کی گئی تھی. مگر یہ ہے کہ اس میں بہت ساری جو ہے وہ قباحتیں تھی، اس کو کم کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ حکومت نے بڑے اقدامات کیے ہیں. اور اس کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جو الگ سے ویڈیو ہے، اس کو میں لنک جو ہے وہ لاسٹ پہ جو ہے وہ پنچ کر دوں گا. آپ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں. اس میں کچھ انسٹرکشن دی گئی ہیں، وہ انسٹرکشن آپ نے لازمی جو ہے عمل کرنا ہے تاکہ آپ کی تنخواہ ان فیوچر جو ہے وہ لیٹ نہ ہو. مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں. اللہ حافظ.